आज सबसे बड़ा टॉपिक ब्रांडेड वर्सेस अनब्रांडेड कमोडिटीज। पंजाब बहुत जाना जाता है, गेहूं, चावल, सीरियल्स, फ्लावर्स, बहुत सारी चीजें हैं। तो बड़ा कंफ्यूजन, डिस्प्यूट पूरा पैन इंडिया आज की डेट में हो रखा है। तो मैं कुछ क्लैरिटी आज आपको देता हूं। देखिए, जो अनब्रांडेड थे या जो ब्रांडेड थे बट जिनने अपनी राइट फॉरगॉन कर दी, उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता था। अनब्रांडेड या ब्रांडेड वेयर दे हैव फॉरगॉन देयर राइट, जीएसटी एग्जेम्प्टेड था। बट 18 जुलाई 2022 से अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। ये ब्रांडेड अनब्रांडेड ये सारे कॉन्सेप्ट खत्म। अब उनने कहा, बिमल 18 जुलाई 2022 से अब आपको क्या देखना है, अगर ये प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड कमोडिटीज है तो जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी कब नहीं लगेगा? इफ इट इज अदर देन प्री पैकेज एंड लेबल्ड कमोडिटीज। सो यानी अब आपको जो मैंने क्लैरिटी दी, 18 जुलाई 2022 से इनने क्लैरिफाई कर दिया कि बिमल ब्रांडेड अनब्रांडेड ये सब चीजें सब साइड में रख दीजिए। 18 जुलाई 2022 से आप पे जीएसटी तभी लगेगा जब वो प्री पैकेज एंड लेबल्ड कमोडिटीज होगी। और किस किस चैप्टर में चेंज किया? देखिए, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 21 तक जो आपके टैरिफ में आते हैं, उसमें उन्हें जीएसटी लगा दिया। तो अब जीएसटी लगा दिया तो प्री पैकेज एंड लेवल कमोडिटीज पे लगा दिया। अब प्री पैकेज एंड लेवल कमोडिटीज का मतलब क्या होता है? तो इनने एक डेफिनेशन दे दी। एक डेफिनेशन जो जीएसटी की एक एग्जिम्पशन नोटिफिकेशन है 2/2017, उसमें डेफिनेशन इनने ये डाली, प्री पैकेज कमोडिटीज मींस ए पैकेज in which commodities are pre-packed and label is affixed thereto, and which requires declaration under Legal Metrology Act and rules made thereunder. So इनने कहा कि वो पैकेज जिसमें आप कमोडिटीज को प्री पैक करते हैं, उस पर एक लेबल एफिक्स्ड होता है और उस पर डिक्लेरेशन की जरूरत है एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। सो सेक्शन 2 सबसेक्शन एल ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में प्री पैकेज कमोडिटीज को उन्होंने क्या डिफाइन किया? प्री पैकेज कमोडिटीज मींस कमोडिटीज which without presence of purchaser is being packed, whatever nature, whether sealed or not, so as to determine predetermined quantity. अब देखिए, लेमन लैंग्वेज में समझाता हूं। सेक्शन 2 सबसेक्शन एल लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट ये बोलता है कि जब ट्रेडर किसी कमोडिटी को पैक करता है तब बायर सामने नहीं है, उसने उसको पैक किया, वेदर सील्ड और नॉट वर्ड यूज किया है, वेदर उसको सील किया गया या नहीं किया गया, जो प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी बता दे, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी, और जिस पे डिक्लेरेशन की जरूरत है। तो यानी प्री पैकेज की बात चल रही है। अगर बायर आपके सामने है और बायर के सामने ही आपने किसी चीज को तोल के बेचा, खुचरा, जिसको हम खुदरा बोलते हैं, खुदरा बाजार में बेचना बोलते हैं, तो क्या उस पे जीएसटी लगा? क्या नहीं लगा, क्योंकि वहां बायर के सामने ही सारी चीजें माप तौल के बेच रहे हैं। कुछ भी बेचिए, कोई जीएसटी नहीं। ब्रांडेड अनब्रांडेड सब भूल जाइए। खुदरा जब बेच रहे हैं कोई जीएसटी नहीं। जीएसटी तभी लगेगा जब ये प्री पैकेज कमोडिटी है और इस पे डिक्लेरेशन की जरूरत है एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। अब डिक्लेरेशन सेक्शन 18 में जाता हूं, रेड विथ रूल 3 एंड रूल 6 ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी रूल्स 2011 में जाता हूं, तो वो बोलता है रिटेल पैक के ऊपर आपको एक स्पेसिफिक डिक्लेरेशन डालनी पड़ती है, रिटेल पैक के ऊपर, विच इज मीन फॉर रिटेल सेल टू इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। आप क्या डिक्लेरेशन डालते हैं कि ये
किसने बनाया, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, हिज एड्रेस, इसमें क्या कमोडिटी है, नेम ऑफ द कमोडिटीज, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटीज, मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, रिटेल सेल प्राइस एक्सेट्रा, ये डिक्लेरेशन आप डालते हैं। तो यानी इसको प्री पैकेज कमोडिटी मान लिया गया। डिक्लेरेशन जो आपने रिटेल पैक पे डाली, अब जीएसटी लगेगा। तो इनने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एक इशू किया और कुछ क्लैरिटी देने की कोशिश की। मैं भी वो सारे क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करता हूं एक के बाद एक। इन्होंने कहा विमल, दो केस में हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। अगर वो पैकेज 25 केजी या 25 लीटर से ज्यादा का है, इफ पैकेज इज मोर देन 25 केजी और 25 लीटर, तो जीएसटी नहीं लगेगा। इवन तो उस पर डिक्लेरेशन की जरूरत है, बट इनने इन प्रिंसिपल ये मान लिया कि अगर कोई पैकेज 25 केजी से ऊपर का है तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो जीएसटी कब लगेगा, जब ये अप टू 25 केजी या 25 लीटर का है। दूसरा सिनेरियो समझिए आप, कि मान लीजिए आप एक होलसेल पैकेज बनाते हैं और उसमें 10 या 10 से ज्यादा आप रिटेल पैक डाल देते हैं। रिटेल पैक 1 केजी का, 2 केजी का, 5 केजी का, 10 केजी का। सो एक आपने होलसेल पैकेज बनाया और उसमें 15 पैकेट डाल दिए आपने 5-5 केजी के, तो इस पे जीएसटी लगेगा, डेफिनेटली जीएसटी लगेगा। तीसरी बात इनने क्या कही कि मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने एक होलसेल का पैकेज बनाया अप टू 25 केजी का, अप टू 25 केजी का, जीएसटी लग गया। उसने जीएसटी डिस्ट्रीब्यूटर को चार्ज किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने डीलर को चार्ज किया। अब डीलर ने जब रिटेलर को बेचा, रिटेलर क्या करता है, उसे खोल देता है 25 केजी के बैग को, और देन वो लूज में सेल करता है, 1 केजी में, हाफ केजी में, 2 केजी में। तो रिटेलर के हाथ में जीएसटी नहीं लगेगा। बट इसमें समझने वाली बात क्या है, जो मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर था, उसने तो जीएसटी लगाया होगा, बीइंग होलसेल पैकेज अप टू 25 केजी। रिटेलर को अब क्रेडिट नहीं मिलेगी, वो लूज बेच रहा है, उसके आउटवर्ड पे जीएसटी नहीं लगेगा, बट परचेज के ऊपर जो 5% लगा होगा वो क्रेडिट नहीं मिलेगी। राइस मिलर्स होते हैं, मान लीजिए वो 20 केजी का बैग पैक कर रहे होते हैं, उनको लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में डिक्लेरेशन डालने की भी जरूरत होती है, पर मान लीजिए उसने डिक्लेरेशन नहीं डाला और कहा मैं तो डिक्लेरेशन नहीं दे रहा, अब जीएसटी लगेगा क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल लगेगा, और वो एफएक्यू में उन्हें डिस्कस किया है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में डिस्कस किया है। उन्हें एक और एग्जाम्पल लिया कि अगर ये इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल बायर को या कंज्यूमर को आपने बेचा, चाहे वो 25 केजी से नीचे हो, चाहे 25 केजी से ज्यादा हो, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल बायर, लाइक रेलवे बहुत क्वांटिटी में भी ले लेता है माल, डिफेंस ले लेता है, हॉस्पिटल ले लेते हैं, लेस देन 25 केजी का पैकेट है, बट मींट फॉर इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल बायर जीएसटी एग्जेम्प्टेड। तो ये बातें इन्होंने कही। उन्हें ये भी बताया कि अब आपके लिए जो मान लीजिए रिटेलर है, वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि उसे जीएसटी में कब रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर वो इंट्रा और इंटर दोनों सेल करता है मान लीजिए, तो उसके लिए 20 लाख की लिमिट दे दी उन्होंने, कहा 20 लाख तक तुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, 20 लाख के ऊपर लेना है। अगर इंट्रा स्टेट है, यानी आप विद इन द स्टेट ही आप करते हैं, तो 40 लाख की लिमिट है आपके लिए। और आपके पास एक ऑप्शन होता है कॉम्पोजिशन डीलर का 1.5 करोड़ रुपए का, तो वो ऑप्शन भी आप अवेल कर सकते हैं। ये ऑप्शन इनने दे दिए। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको प्री पैकेज कमोडिटीज पे बताया, बट इसमें दो बातें अभी भी बॉइलिंग हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। देखिए, पहले अनब्रांडेड या ब्रांडेड वेयर राइट हैज बीन फॉरगॉन, जीएसटी एग्जेम्प्टेड था, हमें क्रेडिट भी नहीं मिलती थी, क्रेडिट हमें बैग के ऊपर नहीं मिलती थी, पैकेजिंग मटेरियल पे नहीं मिलती थी, तो हम प्राइसिंग का पार्ट बना देते थे। अब मान लीजिए अगर 5% का जीएसटी लग गया, तो इंडस्ट्री को यह भी समझना है कि 5% लगने से उनको क्रेडिट मिलेगी, सप्लाई चेन में क्रेडिट मिलेगी, यानी जो क्रेडिट पहले उन्हें नहीं मिलती थी अब मिल रही है, बिकॉज 5% लग गया
क्योंकि 5% वैल्यू एडिशन पे लगता जाएगा, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से डीलर, डीलर से रिटेलर, अल्टीमेटली कंज्यूमर ने बॉन्ड करना है। तो वैसे केस में जो क्रेडिट आपको पहले नहीं मिलती थी और अब मिल रही है, आपको प्राइसिंग में इसकी बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन करनी पड़ेगी। वरना कर्नाटका के फाइनेंस मिनिस्टर, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन हैं, जीएसटी काउंसिल के इंपॉर्टेंट पार्ट है, उन्होंने कह दिया है कि एंटी प्रॉफिटियरिंग भी वो इस पार्ट में देखेंगे। एक पार्ट जो इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया कि डीम्ड एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए क्या होगा। एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो जीरो रेटेड, तो क्या एग्जेम्प्टेड होगा, इनने कुछ नहीं कहा। तो मेरी जो लॉजिकल रीडिंग बोलती है कि गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना चाहिए, और जब तक क्लैरिफाई नहीं करते तो मैं जो समझ पा रहा हूं कि आपके लिए जीरो रेटेड दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, आप आईजीएसटी का रूट फॉलो कीजिए, अपना रिबेट लीजिए, रिफंड लीजिए, जीरो रेटेड, या आप रिफंड ऑफ आईटीसी अंडर एलयूटी, आप इस ऑप्शन को भी फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज ऑन प्री पैकेज कमोडिटी।